Hello friends, this is Ravindra Pratap Singh, subject matter expert of 9th SEM. Currently I am working as a senior electrical engineer in SM Group. Today we will discuss about external electrification. So let's start. हमारे प्रोजेक्ट लाइन पे इलेक्ट्रिकल को दो पार्ट पे बांटा गया है, फर्स्ट इंटरनल एंड सेकंड एक्सटर्नल। तो आज हम लोग बात करेंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में। सिर्फ हम लोग आज ओवरव्यू लेंगे कि क्या क्या चीज़ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिफिकेशन में आता है। तो आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ फर्स्ट फेज मीन्स इंटरनल इलेक्ट्रिफिकेशन, हम लोग को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिफिकेशन में सबसे पहले आता है केबलिंग। उस केबलिंग को कंप्लीट करने के लिए हम लोग को देखना पड़ता है कि पहले वो ओवरहेडेड केबलिंग करना या अंडरग्राउंड केबलिंग करना है। अगर बिल्डिंग के अंदर लेके जाना है तो वो ओवरहेडेड पार्ट पे आएगा, और या फिर बिल्डिंग के बाहर लेके जाना है कि थोड़े दूर पे ट्रांसफार्मर है वहाँ तक केबलिंग करना है तो वो अंडरग्राउंड पार्ट पे आएगा। तो पहला हम लोग को आएगा केबलिंग, सेकंड में आएगा केबल ट्रे और रेसवे। तो केबल ट्रे हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं प्रोजेक्ट पे ताकि केबलिंग जो हम लोग करते हैं उसको सपोर्ट दे सकें। उस केबल ट्रे के ऊपर पे वो केबल जाएगा। अगर ओवरहेडेड है, बिल्डिंग के अंदर जा रहा है तो हम लोग केबल ट्रे को यूज़ करेंगे, और अगर सपोज बिल्डिंग के बाहर जा रहा है या फिर कंक्रीट के अंदर उसको पैक कर दिया जाएगा, उसके अंदर से केबल को लेके जाएंगे, तो उस समय हम लोग रेसवे को यूज़ करेंगे। थर्ड पे आता है केबल ड्रेसिंग विथ एसेसरीज। विथ एसेसरीज मेरे बोलने का मतलब ये है कि केबल को जब हम लोग केबल ट्रे पे ले करेंगे तो उस समय हम लोग को क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है। तो उसमें ये ध्यान रखना है कि हम लोग को प्रॉपर गैप रखना है उसको, ताकि इन फ्यूचर कोई भी अगर डैमेज हो तो सिर्फ एक केबल डैमेज हो, उसके कारण से कोई और केबल ना डैमेज हो जाए, और कोई एक और केबल डैमेज होगा तो कोई और पार्ट का लाइटिंग या पावर में हम लोग को प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो गैपिंग करके उसको ले करना पड़ेगा हम लोग को केबल ट्रे पे विद द हेल्प ऑफ केबल टाई। और सेकंड पे आता है हम लोग को ग्लैंडिंग। जब हम लोग उस केबल को पैनल के अंदर टर्मिनेट करेंगे तो उसी समय पैनल के ऊपरी पार्ट से अगर इन कर रहे हैं केबल को या फिर नीचे से लेके आ रहे हैं तो पैनल को जब टच करेगा उसी समय हम लोग को एक ग्लैंड को यूज़ करेंगे ताकि केबल आगे पीछे ना हो। और सेकंड पे आता है थिम्बल। तो जब हम लोग उस केबल को टर्मिनेट करेंगे, MCB या RCB जो भी लगा रहेगा पैनल पे, उसमें प्रॉपर उसमें क्रिम्पलिंग टूल से उसको क्रिम्प किया जाए और उसको फिर प्रॉपर टेप से टेपिंग करना पड़ता है। फोर्थ पे हम लोग को आता है पैनल। तो बहुत सारा पैनल हम लोग यूज़ करते हैं हम लोग अपने अनुसार से कि प्रोजेक्ट पे कि कहाँ हम लोग को क्या क्या चीज़ ज़रूरत है। जैसे एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि LT पैनल जो हम लोग का सबसे बड़ा पैनल होता है मेन पैनल प्रोजेक्ट्स पे, HT पैनल, सिंक्रोनस पैनल, AMF पैनल, फायर पैनल, प्लम्बिंग पैनल और ऐसे बहुत सारे पैनल हैं। उन पैनल्स को वॉल पे लगाना है तो या फिर फ्लोर पे लगाना है, फ्लोर माउंटेड पैनल है या वॉल माउंटेड पैनल है, तो वो सब चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। फिफ्थ पे आता है हम लोग को ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोजेक्ट का और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिफिकेशन का। कि ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर कॉम्पैक्ट ट्रांसफार्मर है जिसको CSS बोलते हैं, या फिर वो ओपन ट्रांसफार्मर है। इस चीज़ को देखना, उसका इंस्टॉलेशन में क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, केबल जॉइंट कैसे किया जाता है, उसका फाउंडेशन पे क्या क्या चीज़ लगता है, ये सब चीज़ को देखना पड़ता है। सिक्स्थ में हम लोग डीजल जनरेटर को देखते हैं, और हम लोग शॉर्ट पे DG भी बोलते हैं। उसका इंस्टॉलेशन कैसे होता है, सेम ट्रांसफार्मर के जैसे ही हम लोग उसका भी पार्ट है कि उसका केबल जॉइंट कैसे पड़ेगा, उसका डीजल टैंक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और बहुत कुछ है। इन डिटेल्स नहीं, हम लोग सिर्फ ओवरव्यू पे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग इसके बारे में एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। सेवेंथ पे आता है अर्थिंग। तो जब हम लोग ट्रांसफार्मर या फिर DG पैनल कुछ भी जो मेन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जिसको इंस्टॉल करते हैं, तो अर्थिंग बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस सब का। तो अर्थिंग पे अलग अलग साइज़ का अर्थिंग आता है, कॉपर का है, एल्युमिनियम का है, तो 25-3 का, 50-6 का, ऐसे ऐसे अलग अलग साइज़ का अर्थिंग आता है।
तो अर्थिंग पार्ट 7th पे है और 8th पे है लाइटिंग एरेस्टर। जब बिजली कड़कता है लाइटिंग के टाइम पे हम लोग को ये ध्यान में रखना पड़ता है कि कोई बिल्डिंग पे अपना इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट डैमेज ना हो जाए, उसके कारण उसके लिए हम लोग लाइटिंग अरेस्टर को यूज़ करते हैं। लाइटिंग अरेस्टर हमेशा टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे यूज़ किया जाता है ताकि जब भी लाइटिंग आए तो उस स्पाइक के थ्रू ज़मीन पे डायरेक्ट चला जाए अर्थिंग पे, ताकि कोई भी डैमेज ना हो जाए। 9th पे आता है सब स्टेशन ऑपरेशन। तो जब सारे पैनल को, ट्रांसफार्मर को, डीजी को, अर्थिंग को, सारे को जब इंस्टॉल कर देते हैं और एक पैनल रूम होता है, उस पूरे रूम को हम लोग सब स्टेशन के नाम से जानते हैं। तो उस सब स्टेशन में उस पैनल्स को कैसे यूज़ किया जाता है। 10th और लास्ट पे आता है बस डक्ट कनेक्शन। मोस्टली ये किसी किसी प्रोजेक्ट पे किया जाता है, किसी किसी प्रोजेक्ट पे नहीं भी होता है। बस डक्ट कनेक्शन में क्या होता है कि एलटी पैनल से ट्रांसफार्मर पे जो कनेक्शन होता है थ्रू बस डक्ट, इस पूरे प्रोसेस को बस डक्ट कनेक्शन बोलते हैं। एक तरह से आप बोल सकते हैं कि केबलिंग जो हम लोग अंडरग्राउंड करते हैं ट्रांसफार्मर टू एलटी पैनल, उसी चीज़ को रिप्लेस करने के लिए भी हम लोग बस डक्ट का भी यूज़ करते हैं। सो यही 10 पॉइंट है पूरे इलेक्ट्रिकल एक्सटर्नल वाले पार्ट पे। तो इसका सिर्फ ओवरव्यू इस वीडियो पे आज हम लोग बताएं आपको। नेक्स्ट वीडियो पे पूरा इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।